साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लेकर के हिंदी जो हमारी 25 नंबर की पूछी जानी है। तो हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी 25 में से 25 नंबर पाने के लिए। तो आज हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो हिंदी वर्णमाला के मैं डाल चुका हूँ। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान कैसे याद करें उसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिक का वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ना करेंगे स्टार्ट संधि के बारे में। सबसे पहले संधि के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, आखिर संधि क्या है। इसके बाद इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे। हम सबसे पहले संधि की परिभाषा यदि पढ़ें, संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को हम संधि कहते हैं। साथियों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और कोई परिवर्तन निकल करके आता है तभी वहाँ पे संधि होती है। यदि आप सोचें, यहाँ पे हमने लिखा आ और यहाँ पे लिखा हमने बा। अब आ और बा को जोड़ करके यदि हम अब लिख दें, लेकिन यहाँ पे यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो यह कहलाएगा संयोग, ना कि संधि। तो साथियों, संधि के लिए परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। मुख्य तौर पर संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। जितने भी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी को पता होगा संधि के इन प्रकारों के बारे में। लेकिन हमें पता है ना तो हमसे संधि की परिभाषा पूछी जाती है, ना ही हमसे संधि के प्रकार पूछे जाते हैं। हमसे पूछे जाते हैं संधि के उदाहरण, और उन उदाहरणों से हमसे जरूर पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो हमें बारीकी से पढ़ने के लिए शब्दों को जानना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा। आज हम मुख्य तौर पर पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में जो हमारी स्वर संधि की परिभाषा है वह है कि जब किसी स्वर वर्ण के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आ जाए तो यहाँ पर होती है स्वर संधि। और इन दोनों स्थिति में 2 परिवर्तन होते हैं, या तो दोनों स्वर मिलकर के किसी एक वर्ण में किसी एक स्वर में बदल जाते हैं, या कोई एक स्वर किसी दूसरे वर्ण में बदल जाता है। और जो ये परिवर्तन होता है इसी को बोलते हैं स्वर संधि। साथियों, स्वर संधि के जो है 5 प्रकार हैं। एक है आपकी दीर्घ स्वर संधि, एक है आपकी गुण स्वर संधि, एक है आपकी यण स्वर संधि, एक है आपकी वृद्धि स्वर संधि और एक है आपकी अयादि स्वर संधि। अब इसको हमें पढ़ने के लिए आज हम सिर्फ पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। इसके बाद कल के वीडियो में हम दूसरे प्रकारों को देखेंगे। बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। साथियों, दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपको बता दूं कि दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, जब किसी सजातीय स्वर के बाद दूसरा सजातीय स्वर आ जाए तो वहाँ पर होती है दीर्घ स्वर संधि। और यहाँ पर सजातीय स्वर से मतलब है जो आपके मूल स्वर हैं उनमें से। साथियों, मूल स्वर में आपका आता है आ, ई और उ और री। इसका लघु और दीर्घ दोनों में से कोई भी आ जाए वहाँ पर जो है वो होगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा में जो कंडीशंस बनेंगी वो यही बन सकती हैं, या तो छोटे आ और बड़े आ के बाद छोटा या बड़ा आ सकता है, या फिर छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ सकती है। 2 स्थिति ये होगी, या फिर तीसरी स्थिति क्या होगी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ सकता है। जब ये सभी चीज़ें आएंगी तब वहाँ पर होगी दीर्घ स्वर संधि। और ये सब दोनों मिलकर के मतलब चाहे आपके आ हो, चाहे आपकी ई हो, चाहे ऊ हो, यदि आपके पूर्व पद में और उत्तर पद में दोनों हैं तो दोनों मिलकर के, साथियों इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, दोनों मिलकर के मतलब आगे वाला स्वर और पीछे वाला स्वर दोनों का योग हो करके एक स्वर में बदल जाएगा उसी जाति के दीर्घ में। मतलब यहाँ पे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा या तो बड़े आ के रूप में, या बड़ी ई के रूप में, या बड़े उ के रूप में, और या फिर री के रूप में। तो इस तरीके से जो है हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में, परिभाषा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले उदाहरण की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मध्य प्रदेश पटवारी में आपकी हिंदी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सके और वो मैं आपकी कवर करवा सकूं। बढ़ते हैं आज के पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की।
साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अभी मैं आपको शुरू में पढ़ा करके लाया, संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मुख्य रूप से संधि के 3 ही प्रकार हैं, इसलिए जो है यहाँ पर अनुस्वार संधि संधि का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। साथियों, ये सभी के सभी जो मैंने आपको बताया स्वर संधि के 5 प्रकार, उन्हीं के ये भेद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। साथियों, श्रद्धानंद में अभी मैं आपको बता के लाया हूँ कि जब मूल सजातीय स्वर के बाद दूसरा मूल सजातीय स्वर आ जाए, चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो, तो वहाँ पर होती है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर जो हमारा संधि विच्छेद होगा श्रद्धानंद का, शब्द बनेगा श्रद्धा धन आनंद, और यहाँ पर परिवर्तन जो होगा आपको श्रद्धा शब्द से आ बाहर निकलेगा और आनंद शब्द का बड़ा या बाहर निकलेगा, और दोनों बड़े या मिलकर के एक बड़े या में बदल जाएंगे, शब्द बन जाएगा श्रद्धानंद। इस तरीके से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ और ले चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है धातुष्मा। एक बात आपको गौर करना है, जितने भी आपको दीर्घ संधि के उदाहरण मिलेंगे उसमें आपको 3 मात्राएं जरूर मिलेंगी, या तो बड़े या की मात्रा मिलेगी, या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। और जहाँ पर आपको ये मात्राएं मिलती हैं वहीं से शब्द टूटेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमें यही पता नहीं होता है कि हमें विच्छेद कहाँ से स्टार्ट करना है। हम शब्द देख करके भौचक्के रह जाते हैं कि शब्द को कहाँ से तोड़ें। तो यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस बात को बहुत ही बारीकी से समझ लें कि दीर्घ संधि में एक थंब रूल है, जहाँ पर आपको बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, वहीं से शब्द टूटेगा। तो यहाँ पर हमारा बड़े ऊ की मात्रा लगी है ता में, तो यहाँ से शब्द टूटेगा। और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ या तो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना होगा, या बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शब्द धातुष्मा को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द होगा धातु और धन ऊष्मा। धातु जब हम लिखते हैं तो ता में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, और ऊष्मा शब्द में बड़े ऊ की मात्रा मतलब बड़ा ऊ लगता है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलकर के बड़े ऊ में बदल गए, क्योंकि हमारी जो परिभाषा करती है दीर्घ स्वर संधि की कि लघु या दीर्घ सजाती स्वर के बाद कोई लघु या दीर्घ सजाती स्वर आ जाए तो वहाँ पर होगी दीर्घ स्वर संधि। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर के बड़े ऊ में बदल गए, शब्द हो गया धातुष्मा, और इस संधि का नाम हो गया दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूर्ध का संधि विच्छेद है। साथियों, वही ऊ और ऊ मिलकर के बड़े ऊ में बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, भा में ऊ की मात्रा से बड़ा ऊ बाहर निकलेगा और ऊर्ध्व से छोटा ऊ बाहर निकलेगा। तो आगे इस बार दीर्घ है, पीछे इस बार लघु स्वर है, लेकिन है दोनों सजातीय, दोनों मिलकर के उसी जाति के दीर्घ में बदल जाएंगे, तो बन जाएगा दोनों का मिलके बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ बन जाएगा तो यहाँ दोनों ऊ की जगह पर एक ऊ बचेगा, शब्द बन जाएगा भूर्ध, या संधि विच्छेद होगा भू धन ऊर्ध बराबर भूर्ध। इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथियों, यदि आप और विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और आपको विस्तार से बता सकें। अगला शब्द है दैत्यरी, एक उदाहरण है। साथियों, यहाँ पे प्लस का निशान भी हम लगा सकते हैं, दैत्य धन अरि। तो यहाँ या में पीछे बड़ छोटा या है और अरि में भी पीछे छोटा या है। अभी अभी हम दीर्घ संधि की फिर परिभाषा याद कर लेते हैं। यहाँ पर भी लघु स्वर है, यहाँ पे भी लघु स्वर है, दोनों सजातीय हैं, दोनों मिलकर के उसी जाति के दीर्घ में बदल जाएंगे, तो बनेगी दीर्घ स्वर संधि। जब साथियों दीर्घ स्वर संधि बनेगी तो ऑटोमेटिक वह स्वर संधि का हिस्सा है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अभ्यास। यहाँ पर भी विद्या में आधा दा और जो या बना है इसमें से बड़ा या बाहर निकालेंगे, और यहाँ से अभ्यास से छोटा या बाहर निकालेंगे, और आ और दोनों आ मिलकर के
बड़े आ में बदल जाएंगे, शब्द बन जाएगा विद्याभ्यास, संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प के तौर पे हमें बताना है। छात्रावास में जो संधि है वह है आपकी, साथियों उसको विच्छेद कर लेते हैं पहले, छात्र धन आवास। छात्रों के रहने के आवास को ही कहते हैं छात्रावास। त्रा में आप लास्ट में देखेंगे छोटा या है और आवास में आपका बड़ा या है। फिर वही दोनों सजातीय हैं, एक लघु है एक दीर्घ है, दोनों मिलकर के दीर्घ में बदल जाएंगे तो बन जाएगा बड़ा या, और बड़े या की मात्रा लग जाएगी त्रा में और यहाँ से एक आ गायब हो जाएगा, बन जाएगा छात्रावास। संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या है? ये हमारी दीर्घ संधि से हट करके उदाहरण आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा उदाहरण है वह है यण संधि का। साथियों यण संधि की परिभाषा जो है वह कहती है कि यदि यण संधि हमारी कहती है कि यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब ई और ई को छोड़ करके लास्ट वाले पद में आपका कोई सा भी स्वर आ जाए तो ई और ई का परिवर्तन आधे या में हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमें मिलाकर के परिवर्तन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ आगे वाले पूर्व पद के स्वर का परिवर्तन करना है। तो पूर्व पद में ई या बड़ी ई है तो इसका परिवर्तन जो है आपका आधे या में हो जाएगा। पीछे जो स्वर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी मात्रा इस या में आकर के लग जाएगी। यह इसका राइट आंसर अब हमें बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिधन आघात, तो इसको यदि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिधन आघात, तो यहाँ इस तरीके से हमने लिखा प्रतिधन आघात। यहाँ पर ता से यदि हम ई को बाहर निकाल लेंगे तो ए बन जाएगा आपका आधा या, आधा या ये बन गया। आगे बचा आपका प्रा और आधा ता। अब इस या में पीछे वाले आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा प्रत्या। अब आ निकालने के बाद बचा शब्द घात, सही शब्द बन गया प्रत्याघात। प्रत्याघात इसका सही रूप होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि होगी आपकी यण स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी का सही विच्छेद क्या है? तो हमने पहले बताया है आपको कि यहाँ पर जो है वह है गुण संधि। साथियों ये दो उदाहरण आपको दीर्घ संधि से हट करके मिले हैं, बाकी अभी हम जो है दीर्घ संधि ही मैंने पढ़ी है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको और बारीकी से गुण और यण संधि के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपसे ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन लगता है तो बिल्कुल चिंता ना करें, अगले वीडियो में आपको सबसे सरल यही उदाहरण लगने लगेंगे। शब्द यहाँ पर समुद्र ऊर्मी। साथियों यहाँ पर गुण संधि है। गुण संधि की परिभाषा कहती है कि यदि छोटे या और बड़े या के बाद में ई और बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर के जो है ई और ई मिलकर के आपके ए में बदल जाएंगे, और आ के बाद यदि ऊ और ऊ आता है तो ओ में बदल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं आ के बाद ऊ और ऊ आया है, जैसे समुद्र धन ऊर्मी, सही शब्द है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आ और यहाँ से ऊ दोनों निकलेंगे, आ और ऊ मिलकर के बन जाएंगे ओ, शब्द बन जाएगा समुद्रोर्मी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संधि होगी गुण स्वर संधि। इस तरीके से हमने 10 प्रश्न कंप्लीट किए। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं या क्या स्पीड चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप सबसे पहले वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको सबसे कठिन लगता है, ताकि उस पर मैं और अच्छे तरीके से ट्रिकी माध्यम से वीडियो लेके आ सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते एक ट्रिक ज़रूर सीखते जाएं, क्योंकि यही ट्रिक आपको काम में आएगी। आपको याद रखना है दीर्घ संधि में जहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा मिले, जहाँ पर आपको बड़े ऊ की मात्रा मिले और जहाँ पर आपको बड़े आ की मात्रा मिले, शब्द वहीं से टूटेगा। और यदि आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है उसमें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है शब्द के बीचों बीच में यदि ये मात्राएं हैं तो वहाँ पर निश्चित ही दीर्घ स्वर संधि होगी। 90%
यही नियम फॉलो होता है। ये कोई थंब रूल नहीं है, ये आप उदाहरणों को देख देख के आपको खुद पर्सनली अनुभव हो जाएगा कि लगभग यही कंडीशन रहती है 99% उदाहरण में। तो आपको एकदम से यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे भी समझ लेना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।